हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर लॉ एंड सोशल जस्टिस पर, सिविक्स में बात करने जा रहे हैं। तो इस पर बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि सुनने के बाद, वीडियो को देखने और सुनने के बाद प्लीज़ अपनी सिविक्स की बुक और उसमें ये चैप्टर, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, ABCD पढ़ने का बेनिफिट तभी है, आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, गो थ्रू हो लीजिए, कुछ समझ आ जाएगी, डेवलप हो जाएगी। उसके बाद अपना चैप्टर बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ें, उसे एक्सरसाइज सॉल्व करें, नोट्स बनाएं उसके और रिवाइज करें। चलिए बात करते हैं लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ की। तो लॉ होता क्या है? तो कानून, किसी भी देश का कानून, किसी भी कंट्री का लॉ, उस कंट्री में रहने वाले सिविलियन, उसमें रहने वाले नागरिक, उसमें रहने वाले समस्त लोग, सभी लोग, सभी पीपल, उनके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है उस कानून को मानना, क्योंकि कानून के मानने से, लॉ को मानने से, उसको फॉलो करने से सिस्टम बना रहता है, एक व्यवस्था बनी रहती है। व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट, वो बने रहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन होती है। हमारे जो फंडामेंटल राइट है, अगर मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, मैं अपनी बात को लिख करके, बोल करके, गा करके, लेक्चर को रिकॉर्ड करके सेंड कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, किसी को सुना सकता हूँ। लेकिन इसमें एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर हमारी कंट्री से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंटेंट है जो कहीं ना कहीं उसको थ्रेट पहुंचा रहा है, संविधान की मौलिक भावना को आहत कर रहा है, जुडिशियरी के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, ठीक है, किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर रहा है, मेरे राइट मेरे तक सीमित है, तो अगर ऐसा कुछ है तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगे हैं। इसका मीन ये है कि हमें फ्रीडम है, उतनी ही फ्रीडम है जिससे किसी दूसरे की फ्रीडम हम छीन ना सकें, अटैक ना कर सकें, आक्रमण ना कर सकें। लॉ किसी भी कंट्री में रहने वाले उसके सिविलियन को फॉलो करना होता है, और लॉ का मीन यही है कि किसी भी सभ्यता, किसी भी देश की सभ्यता, किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का कल्चर, उसमें रहने वाले नागरिक, उनका विवेक, उनका विजडम, उनकी नैतिकता, उनकी एथिक्स, उनकी मोरालिटी और नियम, कायदे, कानून, तो ये 3-4 बातें बोली, विजडम, विवेक, नैतिकता और तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सबको मिला करके कानून का निर्माण होता है, जिससे कि हमारा देश चालित होता है, देश चलता है। सभी लोग शांति के साथ में, पीस के साथ में, है ना, सौहार्द के साथ में, हार्मनी के साथ में उस देश में रहते हैं, कानून के होने से। पर अगर ये कानून नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता तो जंगल राज होता, जो जितना ज़्यादा पावरफुल होता वो अपनी मनमानी करता, कानून के ना होने से। कानून है तो हमारे फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं ना, हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन है ना। हम अपने फंडामेंटल राइट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना, हाई कोर्ट जा सकते हैं ना, अपने लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं ना, अपने फंडामेंटल राइट को लेकर के गवर्नमेंट की ऑफिशियल एजेंसी, अथॉरिटी का यूज कर सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकार जिंदा रहें, जीवित रहें, उसको बनाए रखने के लिए कानून बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी भाषा में कानून, लॉ, किसी भी कंट्री में रहने वाले सिविलियन, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में एक लाइन खींच देता है, एक लाइन ड्रॉ कर देता है लॉ। आप क्या कर सकते हैं, क्या लीगल है करना और क्या इलीगल है करना, लॉ। तो लॉ हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल भाषा में लॉ क्यों जरूरी है? सीधी बात, एक बात और, एक स्टेटमेंट और भी है। लॉ किसी भी कंट्री का कल्चर और उसमें रहने वाले नागरिक, सिविलियन, या देश में, कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं उस उस देश का जो कल्चर होगा और उस देश में रहने वाले नागरिक, उनका विवेक, उनकी नैतिकता, उनकी कुछ परंपराएं, अधिकांश दर्जे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच, और उनके लॉजिक, उनकी रेशनैलिटी, लाइफ को लेकर के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो इन सबका समन्वय और सामंजस्य ही तो कानून है। समन्वय और सामंजस्य ही तो कानून है। जो बराबर है हमारे कल्चर के, यही कानून है। तो कानून, संविधान की बात करें, संविधान एक छोटी सी लाइन, तो संविधान किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों के लिए एक वो कागजी दस्तावेज है जो नागरिक उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं और अपनी अपनी लाइफ में आत्मसात करते हैं, अपने हृदय में आत्मसात करते हैं, दिल दिमाग जहन में आत्मसात करते हैं। उनकी डेली एक्टिविटी में वो दिखाई देता है कानून, संविधान। सिर्फ यही पैटर्न हम कानून पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कानून, लॉ जानना बहुत जरूरी है और उसकी पालना बहुत जरूरी है। बिना कानून के कोई देश और उसके नागरिक, एक तो वहां पर जंगल राज की स्थिति होगी, बाहुबलियों का शासन होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, डार्विन कि जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जिसमें शारीरिक क्षमता ज्यादा होगी, शारीरिक क्षमता ज्यादा होगी, वो अपने मनचाहे काम कर लेगा। महिलाओं में डर का माहौल होगा। जब किसी कंट्री में कानून है तब वहां की महिलाओं में डर का माहौल है। इसी के साथ में अवेयरनेस, अलर्टनेस और करेजनेस काफी आ गई है। जनरल लेवल पर बात कर रहे हैं। तो अगर कानून नहीं होगा तो महिलाओं को खतरा होगा, पुरुषों को भी खतरा होगा। जो पावर होगी, पावर पावर उसका मिसयूज होगा। जो भी लोग पावर में होंगे वो मिसयूज करेंगे अपनी पावर का, क्योंकि कानून नहीं है। कानून को अप्लाई करने वाले उसके गार्जियन नहीं है, यानी कोर्ट्स नहीं होगा। उसके गार्जियन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, कोर्ट्स नहीं है, लोअर कोर्ट्स नहीं है। इसका मीन तो यही है, तानाशाही बढ़ जाएगी। जिसको चाहे वैसा, जिससे चाहे हम उसका प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये तो कानून की बात करते हैं सामाजिक न्याय की बात। हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं क्लास 8th में, वो सामाजिक न्याय के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, टाइम आएगा हम बात कर लेंगे इस पर। हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की। तो आप अपने आसपास जितने भी लोग देखते हैं, सोच के देखिएगा, क्या उनमें सामाजिक न्याय के संदर्भ में सामाजिक न्याय है या नहीं? सामाजिक न्याय इन दैट सेंस कि सामाजिक न्याय, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। सामाजिक न्याय नहीं है। अमीर महसूस करा रहा है गरीब के लिए कि मैं अमीर हूं तुमसे, पैसा बहुत है मेरे पास। कभी कभी गरीब भी, जब उसकी गरीबी उसके दिमाग, उसके दिल पर हावी हो जाती है, कभी कभी कुछ कुछ केसों में उसका विवेक बोध काम नहीं कर रहा है, तो उसकी बातें भी कुछ गरीबों वाली होंगी, समझ कम होगी। क्योंकि गरीबी अपराधी जननी है, किसी दार्शनिक ने कहा है, शायद नाम एग्जैक्टली नहीं कर रहा है। तो जहां पर गरीबी है वहां पर अपराध की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो अपराध का मीन ही यही है, तो वो अपनी एक्टिविटी से ये बात महसूस कर रहा है कि हाँ मैं गरीब हूं। अमीर गरीब, स्त्री पुरुष की एक्टिविटी स्त्रियों के प्रति, हम जनरल सेंस में बात करते हैं। कुछ एक्टिविटी ऐसी जो क्रिमिनल, कुछ एक्टिविटीज ऐसी कि मेल का एक ईगो काम कर रहा है कि मैं मेल, मैं पुरुष। तो अब तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुनने को मिल रहा है कि महिला के पीछे नहीं है, हम महिला। और तो इस संदर्भ में कुछ ना कुछ इक्वालिटी की बात चल रही है। अब पुरुष घबराया हुआ है क्योंकि स्त्री ने अपनी चेतना को समझ लिया है, स्त्री ने कुछ अधिकारों को जान लिया है, स्त्री ने ये जान लिया है कि वो जब चाह सकती है तो क्या कर सकती है। लगभग हजारों साल से क्राइम तब भी होते थे क्योंकि इंटरनेट का इतना ज़्यादा बोलबाला, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, या जब हमारा इंटरनेट नहीं था, हम तब की बात करें, क्राइम उस टाइम भी होते थे। तो शायद स्त्रियों का प्रपोर्शन कुछ कम रहा होगा, लेकिन अब इस टाइम में आए दिन हम कुछ ऐसी क्राइम देखते हैं जहां पर स्त्री और पुरुषों ने लगभग इस समय बैलेंस की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में इस टाइम में। तो आप देखिए स्त्री और पुरुष में भी कहाँ समानता है, सामाजिक न्याय है, ठीक है। अमीर गरीब समाज, कहाँ सामाजिक न्याय? समाज के कुछ ऊंच और नीच
कुछ अपर कास्ट है तो वो ऊंची है, कुछ लोअर कास्ट है तो फिर वो निचली है। सामाजिक पर्सपेक्टिव में है सामाजिक न्याय? शायद नहीं, शायद क्या नहीं। तो लिंग भेद कितने तरह के है ना, अनटचेबिलिटी आज भी, जातिगत भेदभाव, भाषाई भेदभाव, रंग का भेदभाव, कलर का भेदभाव, काला गोरा, भाषाई भेदभाव। अगर मैं किसी पर्टिकुलर रीजन में हूँ आप मेरी भाषा बोलिए, या अगर मैं किसी एरिया में जा रहा हूँ तो मेरी भाषा बोलो, कंपटीशन में। तो सामाजिक न्याय हमें नहीं दिखाई दे रहा। ये अभी हमने जितनी भी एस्पेक्ट में बात करी, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, अमीर गरीब, है ना, रंग भेद, जातिगत भेद, और भी और भेदभाव है, सामाजिक समानता नहीं है, असमानता है। हम क्या कर रहे हैं सामाजिक समानता को रोकने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए? हमने कानून बना दिए, संविधान लागू कर दिया, मशीनरी अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही है, उसके बाद भी हम इसकी खाई को पार नहीं पाए। सामाजिक न्याय नहीं दिला पाए। मिलता है नहीं मिलता है, सोचिए क्यों नहीं मिला, सोचिए कुछ फैक्ट, कुछ भी अगर नई बात दिमाग में आती है क्या कर सकते हैं, कमेंट करिए, कमेंट में टाइप करिए, सोचेंगे। हमने लॉ की बात करी, हमने सामाजिक न्याय की बात करी, तो इसमें चैप्टर में और भी कुछ है, वरना कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको थोड़ा छोटा देखेंगे। और कुछ बातें जो जरूरी बातें हैं, क्योंकि देखिए इसका मीन सिर्फ इतना नहीं है कि मैं किताब की जो बातें हैं बिल्कुल एज इट इज बोल करके चला जाऊँ, सोचने को मजबूर करूँगा। कोशिश रहेगी कि आप क्वेश्चन आंसर कर सकें, खुद से सोच सकें, कुछ समाधान दे सकें, ये कोशिश रहेगी। और सोचते हैं थोड़ा कानून के बारे में। हमने कानून की बात कर ली, लॉ की बात कर ली, लॉ नहीं होता उसकी बात कर ली। क्या लॉ जो हमने बनाए हैं उसका मेन इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो हम उसे कानून का डर दिखा करके और उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी पर कंट्रोल कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं लॉ मेकरों के दिमाग में ये था कि अगर किसी व्यवस्था को कायम रखना है, जैसे डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मीडिया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ऑफिशियल शासन प्रशासन है, कई कई तरह की मशीनरी है, प्रशासन है, शासन है, तो उसका सम्मान करने के लिए, उसका रेस्पेक्ट करने के लिए, उसके अंडर रहने के लिए और जीवन को जीने के लिए, जियो और जीनो दो वाली भावना को रहने के लिए, स्वतंत्रता भी रहे, हमारी भी स्वतंत्रता रहे, हमारे भी मौलिक अधिकार रहे, हमारे भी बुनियादी अधिकार रहे, और सामने वाले की भी, वो किसी भी वर्ग, किसी भी कास्ट, किसी भी जात, किसी का भी, इसको मेंटेन करने के लिए कानून बहुत जरूरी था। लेकिन कानून का ये बिल्कुल भी मेन मोटिव नहीं, कानून का एम ये नहीं कि कानून डर का माहौल फैला रहा है। कानून हमारे राइट्स को सेव कर रहा है। और इसी के साथ में ये पूछता हूँ, अभी दिमाग में आया और सोचिए, क्या ये कानून, क्या ये लॉ, क्या ये धाराएं ये तय कर सकती है कि किसी भी व्यक्ति का जो एक्ट है वो किस लेवल का एक्ट है, किस तरह का कृत्य है, और उसे सजा किस आधार पर और कितनी दी जानी चाहिए, मेन चीज, कितनी सजा दी जानी चाहिए। ह्यूमन मेड है, विद्वानों ने इसको बनाया है, कुछ ना कुछ सोच समझ कर बनाया है, लेकिन मेरी जानकारी में कुछ जो छोटी सी जानकारी है, कानून सबूतों पर काम कर रहा है। सबूत होने चाहिए, पुख्ता सबूत नहीं है, आप कितने बड़े अपराधी से, अगर सबूत नहीं है तो कानून की नजरों में बाई जग बनी है। तो मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसा आता है कि कभी कोई 100 का नोट किसी ने चुरा लिया आज से 40 साल पहले, जब वो कोर्ट ने रिहा किया, तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपना वकील कर सके, और 40 साल बाद वो बाई जग बरी भी होता है। तो 40 साल उस कानून की बदौलत ही तो, उस कानून के द्वारा ही तो 40 साल उसके बर्बाद हो गए। ये तो एक उदाहरण है, आए दिन ऐसे न कितने मामले सामने आ रहे हैं कि लोग वर्षों से जेल में बंद हैं, लोगों का परिवार, जवानी, कोई गुजर गया, कोई इतना गुजर गया, लगभग इस कानून का मिसयूज। तो कानून जितना किसी भी देश में उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कारगर सिद्ध हुआ है, जहां तक मेरी अपनी समझ है, व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति का कॉन्शियस अगर वो जागृत हो जाए, गांधी जी का भी यही मानना था। गांधी जी और कार्ल मार्क्स एनार्चिज्म है, वो किसी भी राज्य की सत्ता को नहीं मानते हैं,
अथॉरिटी को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि सत्ताओं को नहीं होना चाहिए, ये पावर का महसूस करेंगे। बल्कि चेतना को इतना जागृत कर लेना चाहिए, इतना जागृत कर लेना चाहिए, इतना व्यक्ति को अवेयर और अलर्ट हो जाना चाहिए, इतनी संवेदना होनी चाहिए कि वो शायद सपने में भी किसी का कुछ गलत, सपने में भी किसी का गलत ना करे। और ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों ने जिया, उनको किसी कानून की जरूरत नहीं थी। एक क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति किसी कानून से बड़ा हो सकता है? कोई व्यक्ति किसी भी देश के कानून से बड़ा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर उस व्यक्ति की चेतना, उस व्यक्ति की जागरूकता, उस व्यक्ति की नैतिकता, उस व्यक्ति की संवेदना उस उच्च कोटि के दर्जे की है, तो उसको किसी भी देश के कानून की क्या, उसको पूरे विश्व के किसी कानून की जरूरत नहीं है। वो अपनी जिंदगी बहुत ऐसे बिताएगा कि कानून एक तो हो गया पालन करने वाले, दूसरा हो गया पालना कराने वाले, और तीसरा हो गया कानून बनाने वाले, इनके भी किसी बस की बात नहीं है। तो लॉ जरूरी है, नो डाउट लॉ जरूरी है, क्योंकि मैटर ही इतने, बात बात पे मैटर। लॉ जरूरी है व्यक्ति की, ह्यूमन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को बनाए रखने के लिए, फंडामेंटल राइट को वायलेट होने से रोकने के लिए। वरना कोई भी गहरा गहरा आएगा और फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर लेगा। कोई व्यक्ति संघर्ष, गवर्नमेंट की अथॉरिटी और व्यक्ति का संघर्ष, गवर्नमेंट की अथॉरिटी और अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी संघर्ष, कन्फ्लिक्ट, कोई स्टेट और स्टेट संघर्ष, कन्फ्लिक्ट, पावर का नशा। तो कानून, फिर से वही बात, कानून अच्छा बुरा नहीं है, उसको मानने वाले, उसको आचरण में लाने वाले, उसकी अवहेलना करने वाले, उन लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय, तो जब लोग व्यक्ति को समझ लेंगे, उसकी चेतना को समझ लेंगे, सामाजिक न्याय खुद ब खुद दौड़ जाएगा किसी भी देश में। तो हम चेतना को मजबूत करें, चेतना को जागरूक करें, और हम लगभग इतने लंबे समय से यही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं मिटा पाए हम लोग, ऊंच नीच नहीं मिटा पाए हम लोग, अमीर गरीब नहीं मिटा पाए हम लोग। नौकर शाह का मीन यही है, नौकर शाह का मीन ये कि हम नौकर हैं। तो अगर किसी कलेक्टर को कह दो कि ए नौकर भाई, हमारा ये काम रुका हुआ है, हमारा काम करा दीजिए, आप तो हमारे नौकर हैं, कलेक्टर बुरा बन जाएगा, FIR करा देगा, जेल बंद करा देगा। तो बताओ, नौकरों को नौकर नहीं कह सकते? कुछ लोग कहते हैं कि हम सेवक हैं, तो लोग सेवक है तो आइए सेवक, और जरा हमारी सेवा कर दीजिए, जनता जनार्दन है, तो सेवक बुरा मान जाएगा। फिर बोले सेवक किसी भी राजनीतिक पद पर बैठे हुए, पक्ष में विपक्ष में, सत्ता में सत्ता से बाहर, तो सेवक है तो उसके लिए बुरा मान जाएगा। तो कानून किताबों में लिखा है, किताबों से पढ़ करके याद करके सुनाने का नाम कानून नहीं है। जीवन में अप्लाई होना चाहिए जब जरूरत पड़े तब। हाँ, एक चीज है, जब कोई व्यक्ति कानून को जान लेता है, तो अब उसके विवेक पर भी छोड़ देना चाहिए, उसका विवेक कब अहम में परिवर्तित हो जाए कि अभी इसको इसकी औकात याद दिलाता हूँ, या अभी इसको, तो सभी का अपना अपना अहम काम करता है। तो कानून कब अहम बन जाता है हम खुद नहीं जानते। ज्यादातर केसेस आप देखेंगे लड़की और लड़कों के, तो उसमें जब कोई महिला कानून का उपयोग करना जानती है तो उसे न्याय मिलता है, और जब दुरुपयोग करना जानती है तब अन्याय का पात्र कोई और होता है। अभी हाल ही में एक, चलिए इसको छोड़ते हैं, डिसीजन आया है हाई कोर्ट का, छोड़ते हैं इसको। तो यही हमने कानून पर बात करी और सामाजिक न्याय पर बात करी। सामाजिक न्याय हर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, और जिसमें कि व्यक्ति का हर तरीके से हित हो, समानता रहे। आर्टिकल 14 मेंटेन रहे, आर्टिकल 15 मेंटेन रहे, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 28, 29, ये सब कुछ मेंटेन रहे। अवसर की समानता हो, हर एक फील्ड में फ्रीडम हो, हर तरह का फ्रीडम हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ में। हाँ, सामाजिक समानता है, तब सामाजिक समानता है।
वरना तो फिर एक यूटोपिया है। यूटोपिया एक ऐसी आदर्श स्थिति जो पृथ्वी पर कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी। सभी को सत्य बोलना चाहिए। जिंदगी में क्या असंभव कभी भी सत्य नहीं होगा, कभी भी हो ही नहीं सकता। यूटोपिया है, एक आदर्श स्थिति है। तो जितने भी जो फिलोसोफर रहे, थिंकर रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छा सोचा, अपने जीवन में उतारा, अपने में चेंज लाए, न जाने कितनों की जिंदगानियां बदली, उसको किताबों में लिखा, दर्शन शास्त्री बन गए। लेकिन 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 ये यूटोपिया था, ये कुछ एक की लाइफ तक ही सीमित रहा, बहुत कम लोगों की जिंदगी में सीमित रहा। उसे अधिकांश लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, बस काम की चीज निकाल दी, कुछ कुछ चीजें राजनीतिक उपयोग कर लिया। उपयोग भी कहना, राजनीतिक दुरुपयोग कर लिया। हम उनके नाम की जयंती मना लेते हैं, हम उनके नाम का शोक मना लेते हैं, हम उनके नाम से योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में क्या सीख दी। जैसे गांधी जी के हमने बहुत सारे विचार को एड किया हुआ है, लेकिन हम गांधी जी की जो जो कोर जो उनका फ्रीडम का मानते हैं, उसके लिए गांधी जी कहते हैं देश में राज्यों में सत्ता को नहीं होना चाहिए। एनार्चिज्म, एनार्किस्ट है गांधी जी। है सत्ता, उपयोग दुरुपयोग दोनों है उसके। कार्ल मार्क्स, चलो वो तो हमारे देश का नहीं था, बहुत सारे लोग हैं। तो जितनी बात की अपनी कम है, उम्मीद है कुछ ना कुछ। चलिए मिलते हैं फिर और इस तरह आगे बात करेंगे।